Hello student, I am Pramod sir of your maths teacher. Welcome to everybody today's online class. Student, today I am going to discuss the question number second of exercise 4.4. So student, question second is saying solve the following. नीचे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं पार्ट वाइज और उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट. सो आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट. सो फर्स्ट पार्ट इज द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? Student, in this question is asking me what is the lowest score which was obtained by the student. So student, क्वेश्चन मुझसे लोवेस्ट स्कोर पूछ रहा है और लोवेस्ट स्कोर हमें यहां कहीं पता नहीं है क्वेश्चन में. सो फर्स्टली वी नीड टू लेट द लोवेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, सॉल्यूशन, let the lowest score be x. मैंने मान लिया स्टूडेंट कि क्लास में जो लोवेस्ट मार्क्स पाया है स्टूडेंट दैट इज x. वो क्या है? x है. x मार्क्स पाया है. लोवेस्ट मार्क्स स्कोर, लोवेस्ट स्कोर भी x. सो स्टूडेंट, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. द टीचर टेल्स, टीचर ने बताया द क्लास को दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन, सबसे ज्यादा मार्क्स जो गेन किया गया, पाया गया बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, उसकी क्लास में स्टूडेंट के द्वारा इज है. अब देखिए क्या है, हाईएस्ट स्कोर क्या है? इज ट्वाइस. समझना तो यहां से, इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7. ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, जो लोवेस्ट मार्क्स इस क्लास में जो स्टूडेंट सबसे लोवेस्ट मार्क्स पाया है उसका ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स दो गुना. ट्वाइस में इफ वी एड 7 देन दैट मार्क्स विल बी इक्वल टू द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट. And again student question is saying the highest score is 87 and highest score is given also. highest score दिया भी है आपको, 87 दिया हुआ है. Then question is asking me what is the lowest score. तो lowest score क्या होगा student? So firstly we need to let the lowest marks, let the lowest marks be x. मान लिया मैंने लोवेस्ट स्कोर क्या है? x है. देन स्टूडेंट हाईएस्ट स्कोर क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करिए आप. देन हाईएस्ट मार्क्स obtained by the student. देखिए हमने लोवेस्ट स्कोर को लेट कर लिया, अब हाईएस्ट स्कोर हम निकाल रहे हैं और बिल्कुल क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है स्टूडेंट उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अभी हाईएस्ट स्कोर फाइंड आउट कर लेंगे. So highest marks obtained by a student is twice the lowest marks plus 7. तो lowest marks क्या है स्टूडेंट? x. twice means दो गुना. तो हम क्या करेंगे? x into 2.
x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कह रहा है कि +7, इसमें आपको +7 भी करना है, देन दिस टोटल दिस मार्क्स विल बी इक्वल टू द हाईएस्ट मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट। अब इसको आप सॉल्व करिए। 2 इंटू एक्स, 2 का मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? 2x प्लस 7 this is the highest score. You are able to find out by the help of condition which is given in the question. जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है उसके हेल्प से आपने हाईएस्ट मार्क्स को फाइंड आउट कर लिया। बट इन अगेन द क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स इज गिवन in numbers and highest score is equal to 87। ये क्या है स्टूडेंट? गिवन है, दिया हुआ है। और ये क्या है? ये क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट किया है। सो स्टूडेंट, यू आर सीइंग इन दिस क्वेश्चन, this is the highest marks obtained by the student and this is also the highest marks of the student। दोनों तो हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो आप कंफ्यूज में होंगे, सर दो हाईएस्ट मार्क्स कैसे हो गए? नहीं, ये विथ ये कंडीशन इक्वेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग है, जिसमें वेरिएबल को आपने लेट किया है और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं और यहां पर ओनली नंबर्स में दिया हाईएस्ट मार्क्स। सो स्टूडेंट, इफ टू थिंग्स आर सेम देन वी कैन राइट बोथ थिंग्स विद इक्वल साइन। अगर दो चीजें हैं और दोनों सेम हैं तो उनको तो हम इक्वल साइन के साथ राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, 2x plus 7 is equal to 87। सोचिए, think please। It means 2x plus 7 is equal to 87 because 2x plus 7 is the highest marks obtained by the student, you are saying here, and 87 is already given in the question, highest marks। So we can write both values with equal sign। दोनों वैल्यू को हम इक्वल साइन के साथ राइट कर सकते हैं। Now student, we solve this equation। This is equation student, and you have solved the equation in exercise 4.1, 2 and 3। So student, if we solve this equation and at last we find the value of x, then what will be your find? स्टूडेंट, अगर x का वैल्यू आप निकाल लोगे तो इसका मतलब क्या निकल गया आपको? आपने लेट क्या किया? x को लेट क्या किया है? लेट द लोएस्ट स्कोर बी x। लोएस्ट स्कोर क्या है? x है। तो लोएस्ट स्कोर ही तो मुझसे पूछ रहा है स्टूडेंट, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। So student, how can we solve it? I have told you, we take the all constant to one side and all variables to the other side। हम सभी कांस्टेंट और सभी वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, अलग अलग साइड कर लेते हैं। अगर हम सभी कांस्टेंट को राइट साइड में लेते हैं तो सभी वेरिएबल को लेफ्ट में लेंगे, अगर सभी कांस्टेंट को लेफ्ट में लेते हैं तो सभी वेरिएबल को राइट में ले जाएंगे। सो स्टूडेंट, आप देखिए यहां पर हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं 2x plus 7 is the LHS साइड एंड 87 is the RHS साइड। ये RHS साइड है। अब ये प्योर कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, बट 2 और x एक साथ है, जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। 2 के साथ x रहेगा, x के साथ 2 रहेगा। तो अभी हम इसको सेकेंड स्टेप में 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्टली वी आर ट्रांसपोजिंग प्योर कांस्टेंट टू द राइट साइड। सो स्टूडेंट, वी कैन राइट दैट ऑन ट्रांसपोजिंग 7 to the
राइट साइड, 7 को ट्रांसपोज करिए राइट साइड में, तो क्या होगा स्टूडेंट, जरा देखिए आप, 2x इज इक्वल टू, आई हैव टोल्ड यू दैट नंबर विच इज रिटन ऑलरेडी टू द साइड्स वी राइट फर्स्ट। जिस भी किसी साइड में जो नंबर पहले से राइट है उसको हम फर्स्ट राइट करते हैं। तो 87 इज रिटन ऑलरेडी एंड दैट नंबर विच वी आर ट्रांसपोजिंग वी राइट टू द लेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर। जो नंबर पहले से है उसके बाद जो हम ट्रांसपोज करते हैं उसको हम राइट करते हैं, -7। अब देखिए, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, सर ये तो +7 था, यहां -7 कैसे हो गया? स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू इन ट्रांसपोजिंग मेथड वी चेंज द ऑपरेशंस। हम ऑपरेशन को चेंज कर देते हैं। कितने ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन कितने होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये आप देखिए, 7 को यहां क्या किया गया है? प्लस किया गया है, और 7 को मैंने ट्रांसपोज किया राइट साइड में। 7 मेरा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में था, इसको मैंने ट्रांसपोज किया राइट साइड में। तो जब राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो स्टूडेंट इसका ऑपरेशन जो होगा चेंज हो जाएगा, इसका ऑपरेशन चेंज होगा। और ये प्लस है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट। 2x इज इक्वल टू 87 - 7 इज इक्वल टू 80। नाउ स्टूडेंट, अभी तो आपने x का वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया है। सम स्टूडेंट्स आर लिविंग हियर, दिस इज माय आंसर, नो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। आपने x का वैल्यू कहां फाइंड आउट किया? अभी तो अगर आप x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी तो आपका लोवेस्ट स्कोर निकलेगा। और लोवेस्ट स्कोर ही मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए यहां पर लोवेस्ट स्कोर पूछ रहे हैं, और लोवेस्ट स्कोर आपने क्या मान लिया है? सपोज किया x, तो x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तब ना निकलेगा ये, लेकिन अभी तो आपने सिर्फ 2x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं आप। सो स्टूडेंट, नाउ यू आर सीइंग दैट 2 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। नाउ आफ्टर दिस स्टेप वी ट्रांसपोज 2 टू द राइट साइड। अब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। तो अब आप कहेंगे कैसे ट्रांसपोज होगा सर? आप देखिए, मैंने कहा कि ट्रांसपोजिंग मेथड में ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं, ऑपरेशन चेंज होते हैं। तो ऑपरेशन अगर चेंज होगा तो आप जरा बताइए कि ये 2 का x में क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया है, रिकग्नाइजेशन हमने आपको बताया है कि इफ देयर इज नो साइन बिटवीन टू थिंग्स, one is variable and one is constant, suppose that, then you will understood about the multiply sign. कोई भी हो, जैसे हमने लिखा xy both are variable but there is no sign between x and y, so you will understood multiply sign. This is understood method. So student, in this way between 2 and x there is no sign, so you will understood about the multiply sign. So student, आप कह सकते हैं कि सर 2 का x में क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। और जब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट? डिवाइड। डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। ये ऑपरेशन चेंज होता है, इस तरीके से ऑपरेशन चेंज होता है, बिल्कुल अपोजिट वे में ऑपरेशन हमारा चेंज होता है। तो 2 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए आप देखिए, मिस्टेक मेरी कहां होती है? x इज इक्वल टू 2/80। ये देखिए, जो मन में आया वो स्टूडेंट यहां पर राइट करते हैं इक्वेशन में। इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है मेरा स्टूडेंट। I have told you in transposing method that number which is written already to the side we write first. साइड में जो नंबर पहले राइट है उसको हम पहले राइट करते हैं। 80 is written already, so we write first 80 student, and we are transposing 2 to the right side, so we write 2 after 80. 80 के बाद हम राइट करेंगे 2। अब जो भी हमको ऑपरेशन लगाना होगा यहां पर लगाएंगे 80 के साथ में इस 2 को। तो 2 का यहां मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया। नाउ वी कैन डिवाइड इट।
80 divided by 2, everybody can divide easily. We get 40. We get 40. X is 40. X is equal to 40. So student, you can say that the lowest marks scored by the student will be 40. Will be 40. लोवेस्ट स्कोर क्या होगा? स्टूडेंट सब क्लास में सबसे कम नंबर पाने वाला स्टूडेंट क्या होगा? कौन सा होगा? 40 मार्क्स वाला स्टूडेंट होगा स्टूडेंट. सो दिस इज माय आंसर. दिस इज माय आंसर. यही तो मेरा आंसर है, क्योंकि एक्स है, एक्स है, एक्स का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 40, और एक्स को आपने लेट क्या किया है? लोवेस्ट स्कोर है. तो लोवेस्ट स्कोर पाने वाला स्टूडेंट क्या है? 40 मार्क्स वाला है. नाउ स्टूडेंट, this is my answer is right or wrong. For this we can check it. ये 40 मार्क्स है, तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए. जो हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट है, जो हाईएस्ट मार्क्स गेन किया है, दैट इज द ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7. लोवेस्ट मार्क्स का के दो गुने में प्लस 7 करना है. तो लोवेस्ट मार्क्स हमारा क्या है? 40 है. इसका ट्वाइस करिए, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स. लोवेस्ट मार्क्स आपने फाइंड आउट कर लिया, इसका 2 टाइम्स करिए, 2 गुना करिए, ट्वाइस करिए, प्लस 7. अभी इसमें प्लस 7 भी करना है. सो ये वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? हाईएस्ट मार्क्स होगा. हाईएस्ट मार्क्स होगा. ये हाईएस्ट मार्क्स हमारा है, हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स है. देन 42 जा 80 plus 7 is equal to 87. And you are seeing in the question, the highest score, highest marks is gained by the student 87. So student, you can say that my answer is right, my answer is correct. So the lowest marks scored by the student is 40. 40 is my answer. You are not need to check this student. So student, according to, I want to repeat this question again student. एक बार फिर से मैं आपको इसको रिपीट करना चाहता हूं, because there are 3 parts in the question. So student, firstly we let the lowest score be x, then the highest score obtained by the student. इसको मैंने कैसे निकाला? इस चीज को मैंने कैसे निकाला? ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज मैं निकाल रहा हूं स्टूडेंट. आई एम नॉट फाइंडिंग हिमसेल्फ, मैं खुद से नहीं निकाल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूं. देन द हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट. इसी को आप जो है स्टेटमेंट के थ्रू राइट करते, और नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को आप, इस एक्सप्रेशन को आप बनाते, लेकिन मैंने एक ही लाइन में इसको सेट कर दिया है शॉर्ट करके आपको समझाने के लिए. सो इज इक्वल टू ट्वाइस. देखिए, हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7. तो लोवेस्ट मार्क्स आपने लेट कर लिया x, ट्वाइस इसका क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, प्लस 7 कर दिया. सो स्टूडेंट, द हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 87 is already given in the question. So both are the highest marks, highest score. So we can write with equal sign both marks like this. 2x plus 7 is equal to 87. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ऑन ट्रांसपोजिंग 7 टू द राइट साइड. 7 को राइट साइड में ट्रांसपोज करिए, इसका ऑपरेशन चेंज करिए. आप ये यहां पर प्लस हुआ है, राइट साइड में आएगा क्या होगा? माइनस होगा. 87 minus 7 is equal to 80. 2x is equal to 80. Now we need to transpose 2 to the right side. You are seeing here that sorry student, we are multiplying 2 and x. Then we divide 80 by 2. Here x is equal to 80 by 2 is equal to 40. This is the lowest marks student.
So student, I hope you have understood the question number second part A. So in next video, we will discuss the part B and part C. But student, I want to tell you that some hints of the part B and C so that you can solve the question of second part B and C himself and herself. So student, firstly, everybody will see, if you have book student, then you can see the question. I am not writing here question, only we are reading the question student. So I am giving only hints so that you can solve this part at your home. Student, question is, everybody if have the book, then can see the question. In an isosceles triangle, the base angle are equal. The vertex angle is 40 degree. What are the base angle of the triangle? Remember the sum of the three angles. Three angles of a triangle is 180. Student, question is saying, this is B part student. I am not solving here. You will solve himself and herself student. So question is saying student, there is a isosceles triangle. Isosceles triangle means student, two sides are equal. Two sides are equal. जिसके दो साइड इक्वल होते हैं स्टूडेंट. Suppose that this side and suppose I am saying you suppose that the triangle is A, B, C. Two sides are equal. Two sides are equal. So student, two sides, that is the isosceles triangle. So student, question is saying that in isosceles triangle the base angles are equal. Question is saying that base angle are equal, but student base angle is unknown. मुझे पता नहीं है. Not given in the question. So we need to let the, आप देखिए इसी तरीके से करेंगे. Let the base angle of triangle is equal to x degree. मान लीजिए कि इसका जो बेस एंगल, दिस इज बेस एंगल. अच्छा ये बात बताइए, ये ही बेस एंगल क्यों हुआ? ये बेस एंगल, हम तो किसी को भी बेस बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है. आप देखिए ये चौक है, ये हैंड है, मैंने इस पर रखा, तो बेस कौन है इसमें? बेस ये चाक है या फिर हैंड है मेरा? नहीं, बेस तो ये है. बेस तो ये है ना, चाक नहीं. रॉन्ग, यू आर थिंकिंग रॉन्ग. बेस मतलब किसी भी चीज पर कोई चीज टिका हो, दैट इज बेस. अब आप जरा सोचिए, ये दोनों साइड जो इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो ये दोनों टिके किस पर हैं? अगर हम इसको हटा दें तो बोलो ये टिकेंगे क्या? गिर जाएंगे ना. तो मैंने इसको बेस बना लिया. सपोज दैट, मान लीजिए आप इसी तरीके से कहेंगे सर क्यों? बेस तो हम इसको भी बना सकते हैं. दिस इज माई बेस. हाँ, यू आर फ्री टू मेक द बेस. आप फ्री हैं, आप बना सकते हैं. सो स्टूडेंट, बेस एंगल आपने मान लिया x है एंड द वर्टेक्स एंगल, दिस इज वर्टेक्स एंगल स्टूडेंट. वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री is given in your question, and in question also given that the sum of the three angles of the triangle is equal to 180 degrees student. You know already. So question is asking me, what is the student, what are the base angles of the triangle? Base angle क्या होगा? तो very easy, आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. ये आपके बुक में दिया हुआ है. सो स्टूडेंट, इट मींस, आप देखिए मैं शॉर्ट कट ऐसे बता रहा हूं, x डिग्री प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू 180. तो आप देखिए यहां पर 2x इज इक्वल टू 40 को ट्रांसपोज करिए राइट साइड में, 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री. 2x, तो x का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? x को इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2. क्यों 2 से डिवाइड किया? क्यों किया? क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है. तो इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं 70 डिग्री.
आप देखिए स्टूडेंट, in third way we are able to find the value of the x is equal to 70 degree, and if this is 70 degree, this is 70 degree, and this is already given 40 degree, then sum of the three angles of the triangle is equal to 70 degree plus 70 degree plus 40 degree is equal to 180 degree. So student, this is given in the question. So you are able to find the value of the x का वैल्यू आपने निकाल चुके हैं यहाँ पर, और यही x जो है क्या मेरा बेस एंगल है, और बेस एंगल का वैल्यू मुझसे पूछ रहा था क्वेश्चन में 70 डिग्री. सो स्टूडेंट, बाय द हेल्प ऑफ दीज हिंट्स you will solve the part B and part C, and part A I am already solving on the board. So student, I hope you have understood question number 2. So thank you student, thank you very much. In next video I will discuss the question number 3. Thank you student.